एक बार फिर से जय हिंद सभी को। एक और कैंडिडेट है हमारे आज के। क्या नाम है आपका? संदीप सिंह। संदीप सिंह है इनका नाम। इनसे हम जानेंगे कि अभी तक की इनकी यात्रा कैसी रही और इन्होंने तैयारी कैसे की, और जो आने वाले जूनियर हैं इनके उनको भी ये थोड़ा सा टिप्स देने की कोशिश करेंगे। तो चलो इनको एक बार सुनते हैं। संदीप, अपना इंट्रोडक्शन दो और अपनी पूरी यात्रा अभी तक की यहाँ तक की रही वो बताएं। पूरा माहौल कैसे आपने फेस किया, क्या क्या जो चैलेंजेस थे और क्या क्या कैसे क्या चीजें थी, सारी चीजें आप बताएं जी। यात्रा तो कुछ ज्यादा नहीं, पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम संदीप है, मैं आगरा से रहने वाला हूँ। आगरा में अकोला चारवाटी से। ठीक है। और मैंने अपनी पढ़ाई यूपी बोर्ड से ही की है। ठीक है, जिसके ना बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके सामने देख के बिल्कुल। हाँ, तो मैं पहले अपनी फैमिली का, मेरी फैमिली ना बहुत केयरिंग रही है पहले शुरू से। उन्होंने कभी मुझे फालतू घूमने नहीं दिया। ओके। और वो ना एक मिस पॉइंट था फैमिली का, वो हमेशा मुझे कामों में लगा के रखते थे। बहुत बढ़िया, एंगेज रखते थे आपको। हाँ ठीक है। और मैं फिर मेरे स्कूल टाइम में दोस्त भी थे, तो मुझे कोई ज्यादा वो नहीं था, मतलब नौकरी लगानी है ये करना है, कुछ नहीं। ओके। मेरे साथ के दोस्तों से मुझे इनकरेज हुआ कि मतलब एयरफोर्स में जाना है, डिफेंस में जाना है। ओके। तो अभी मेरे एक दोस्त था जो यहाँ पे भी पढ़ा है, आप शिवम, आप जानते भी हैं। हाँ, भाई फेस जानता हूँ। हाँ, हाँ। तो उसने मुझे मोटिवेट किया, मतलब एयरफोर्स में जाना है, हम साथ में जाएंगे, हम साथ में, मतलब हम दोस्त अच्छे थे तो साथ में रहे। इंटर के बाद हमने साथ में कोचिंग की एयरफोर्स के लिए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका हो गया, मेरा शिवम तोमर था क्या नाम उनका? नहीं, शिवम भगत। शिवम भगौर। हाँ। ठीक है, जानता हूँ जानता मैं हूँ। उसी के साथ आया। ओके, हल्के सांवले से है ना? हाँ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो इंटर के बाद हम कोचिंग जाने लगे, उनका हो गया सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा 2 नंबर से रह गया। तो फिर पहले कोचिंग में, फिर वो अब मैं अकेला रह गया, तो मैं कोचिंग फिर जा नहीं पा रहा था। अच्छा, ठीक है। लोग बोलते थे ये रह गया, मतलब वो साथ चला गया, घर वाले भी बहुत बोलते थे कि तू उससे भी ज्यादा कम था क्या, ऐसे करके। तो मैं जा नहीं पाया कोचिंग, फिर मैं ना ऑनलाइन ही घर पे पढ़ाई की। ओके। तो अब के हुआ है सिलेक्शन, तो बहुत खुशी हुई। देख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके फेस से। तो सबसे पहला कॉल मैंने उसी को किया, मैंने भाई हो गया। भाई हो गया। मैंने फिर उससे पूछा जीडी कहाँ जाना है, कैसे करना है। फिर पूरा मतलब धक तो होती थी, मतलब सिलेक्शन तो हुआ, जीडी देखनी है, मेडिकल देखना है, सब कुछ देखा। तो मैंने उससे कॉल किया, मैंने अब करना क्या है। अब वो फिर उसने सीधा वही बोला, तुम्हें जीडी की टेंशन नहीं है, जीडी के सर नील सर संभाल लेंगे। मैं कि सर सुबह ही चलेंगे, नील सर के पास चलेंगे। मैंने नहीं सोचा था कि मतलब नील सर ऐसे होंगे। मैं तो सोच रहा था कोई मोटे बूढ़े बड़े टाइप है ना। ऐसे ही होंगे। और मैंने नहीं सोचा था, मेरे आते देखा, भाई ने फोटो दिखाया, सबसे पहले आके बैनर में फोटो लगा था, मैंने ये नील सर है। मैं तो बुड्ढा खूंसाट खड़ूस समझ रहा था। मैंने उससे यही बोला, ये नील सर है। फिर आपसे मिला, आपसे बातें की, बिल्कुल ऐसा लगा फ्रेंडली। मैंने घर जाते ही बोला, घर वाले हमारे पहले ही मना कर रहे थे कि तुम मतलब बाहर कहीं नहीं जाओगे, आगरा वगैरह पहले भी नहीं आने देते थे, बोले कहीं नहीं जाओगे। मैंने ठान लिया था, मैं पढ़ना है तो वहीं पढ़ना है, मैंने पढ़ना नहीं है। अच्छा, नील सर से पढ़ना है। पढ़ना है तो वहीं पढ़ना है, मैंने पढ़ना नहीं है। फिर अच्छा, ठीक तो है। फिर घर वाले माने, क्योंकि मेरे भाई आते थे यहीं पे पास में जॉब करने, तो भाई बोलते थे कि मैं साथ ले जाया करूंगा, साथ लेके आया करूंगा। अच्छा, ठीक है। तो घर वाले मान गए, तब यहाँ पे आके हमने तैयारी की। अच्छा, ठीक है। क्लास का माहौल आपको कैसा लगा? क्लास का माहौल बिल्कुल फ्रेंडली था, आपसे मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पढ़ के। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो बाकी जैसे क्लास में जो मेरा जो तरीका था जो आपको पढ़ाने का, वो कौन से तरीके थे जो आपको अच्छे लगे? तो मुझे आपको मतलब सभी तरीके आपके अच्छे ही थे, और आपका हर एक बच्चे पे ध्यान होना, और आपको हर एक बच्चे को साथ लेके चलना। उन्हें मतलब जब मैं पहली बार आया था तो मुझसे इंट्रोडक्शन भी नहीं बोला जाता, आपने जिद की कुछ तो बोलो, मतलब मैंने कोशिश तो की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वो चीज आपको इम्प्रेस कर गई है ना। और वो आपको काम भी आ गई है ना। काम भी आ गया। हाँ, क्योंकि जनरली होता क्या है ना, पता है, हम लोग हेजिटेट हो जाते तो हम चीजें करना छोड़ देते हैं, है ना। और वहीं फिर वो चीजें कहते हैं ना कि कोई ब्याद हो वो पड़े पड़े बड़ी होती है। तो जब वो चीजें रह जाती है ना कमजोरी, उस पर अगर हम उसी वक्त काम नहीं करते तो फिर वो पड़ी पड़ी बड़ी हो जाती है। तो फिर वो जाके एक वक्त पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने उस चीज पे आपने बहुत ध्यान दिया। पूरा फोकस बस आपकी वजह से ये हमारा और आपका दोनों का प्रयास और मेहनत काम आई है। ठीक है, तो अभी मम्मी पापा खूब सारा खुश होंगे, सब खुश, दोस्त भी खुश होंगे, सब दोस्त खुश है ना। गांव से हैं आप या शहर से हैं? नहीं सर, गांव से हैं। कहाँ से? मैं अकोला चारवाटी। अच्छा, ठीक है, अभी बताया था आपने अकोला चारवाटी से। तो अब जो आपके जो अड़ोस पड़ोस के होंगे, गांव वाले होंगे, वो आपको एक अलग नजर से देखना शुरू कर दिए होंगे, है ना? अलग नजर से देखना मतलब उनका कुछ ऐसा हो गया, हाल चाल पूछना, हाल चाल जो कुछ बोलते भी नहीं थे वो पहले से बोलते हैं। और मतलब
मैं किस पहले से भी गाँव में किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता था, मतलब ज्यादा कोई हाँ बात नहीं किसी से नहीं, हाँ हाँ क्योंकि मतलब मैं वो हो गया था, डिमोटिवेट हो गया था हाँ दोस्त के बाद हाँ हाँ मतलब सब लड़के बोलते थे भाई तू साथ साथ रहता है, क्यों नहीं गया साथ, क्यों नहीं हाँ गया, हाँ मतलब तुझे तो साथ जाना था, हाँ ऐसे बोलने लगे, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था। फिर मैं हाँ, क्या बताऊं, रात को पानी डाल के सिर पे पड़ा था मैं। अरे अरे बताओ, भाई ठीक मैं है। बता नहीं सकता वाकई में। हम्म, तो हाँ पर क्विट नहीं किया पर क्यूट आपने। नहीं किया मैंने, हाँ मतलब लगा रहा, अब बहुत भी बढ़िया। पहले से बोलते हैं, हाँ हाँ अब अच्छा लगता है। तो अब आप चीजें आपके हाथ में है ना, ये है वो कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है। तो एक कुछ पर्सनालिटी ऐसी भी होते हैं जो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, वैसे तो निकल जाए तो निकल रहा है तो कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन जब लगता है कि हाँ अब ये कुछ बन गया है तो चलो इसे वो कर लेते हैं। चलो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है, कम से कम वो बातचीत तो कर रहे हैं, कम से कम आपके मन से भी तो वो चीजें निकली। अब तो तनाव में नहीं हो, अब कुछ अब तो एकदम रिलैक्स्ड हो ना, बिल्कुल एकदम कूल एंड काम हो ना। बिल्कुल। ओके, तो अपने जो जूनियर्स हैं आपके आने वाले हैं, उनको कुछ टिप्स देना चाहोगे? मैं टिप्स तो यही देना हाँ चाहूंगा कि मतलब सभी लड़के बोलते हैं ये 25 साल है, हाँ वो 4 साल। 4 साल है, 4 हाँ साल है, मैं हम्म, 4 साल क्यों सोच रहे हो, हम्म, ये सोचो हम 25% में, हाँ हम तो 25% में बिल्कुल जाएंगे बस, बिल्कुल क्योंकि हम लाखों को तोड़ के यहाँ तक आ सकते हैं, हजारों को बिल्कुल तोड़ के 25 में नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बस मेरा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही जुनून होना चाहिए, ऐसा जुनून रखोगे तो जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप पा नहीं सकते हो, बिल्कुल पा सकते हो। थैंक संदीप, आप मैंने देखा आप बहुत ही डिसिप्लिन में रहते थे, और जब आपको लगता था तो आप मुझसे आके फीडबैक लेते थे अपना कि सर मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा क्या है, मैं आपको बताता भी था, और आपसे जैसे कहता था आप वैसा करते थे, तो उसका अब आपको फल भी मिला है, तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अच्छा संदीप, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे हम 3 भाई हैं, हम्म दीदी हैं, दीदी की शादी हुई, पापा जी हैं और हम्म मम्मी। फार्मर होंगे? हाँ, अच्छा ठीक है ठीक फार्मर है। के साथ भाई बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ कोई बात देखो, हमें लगता है कि स्ट्रिक्ट जो चीजें होती हैं वो खराब हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे बहुत लिए फायदेमंद ही होती है ना। हो सकता है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होते तो आप भटक चुके होते और कहीं और काफ़ी होते, सही। है ना। अब स्ट्रिक्ट रहे तो देखो आपको मिल गया, अब आप अपने मंजिल पर पहुंचे हो, अब आप कुछ भी करोगे अब आपके लिए उतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होंगे वो, हुँ, क्योंकि अब वो आपको हाँ, वो दिलवा चुके हैं जिसके लिए वो स्ट्रिक्ट हो रहे थे। पहले मैं मोबाइल चलाता था, मोबाइल चला लेते थे, हाँ अब बोलते हैं बैठ ले कहीं जाना मत। हाँ ठीक है, तो सोचो एक चीजें बदली ना। हाँ तो वही होता है ना, वही खुशी अलग ही दिख रही है आपके चेहरे पे। तो संदीप ऐसे ही तरक्की करते रहें, यही मैं जो है कामना करूंगा आपके लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट और गुड लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू, और ऐसे ही सब करते रहें, ठीक है, थैंक ऑल द बेस्ट। थैंक चलो, जय हिंद सभी को।